गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोमवीर मलिक जी ट्रिपल सैदपुर ब्लॉक ककोदा आज आपको भिन्न की विस्तृत जानकारी के बारे में बता रहा हूं। बच्चों कृपया ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले होता है भिन्न क्या चीज होती है। भिन्न क्या होता है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है भिन्न क्या होता है। भिन्न वह संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज के भाग को निरूपित करती है। संपूर्ण चीज मतलब सारी चीज है, जो एक चीज है उसके किसी हिस्से को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, भिन्न। जैसे एक सेब है, उसके बराबर बराबर हमने 4 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा मैंने मान लो खा लिया, तो जो हिस्सा मैंने खाया उसको किससे डिनोट करेंगे, 1/4 से। किससे डिनोट करेंगे उसको, 1/4 से। तो 1/4 क्या है, भिन्न है। और फिर उसके बाद जो हिस्से बच गए वे कितने हैं, 3 बच गए, तो जो है ये 3 बच गए उसको भी हम 3/4 से निरूपित करेंगे। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्न क्या है, वह संख्या जो किसी संपूर्ण चीज के भाग को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, भिन्न। अब भिन्न कई प्रकार की होती हैं। जैसे इसमें एक बात देखो, सबसे पहले इसमें इस ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो भिन्न इसमें अंश कितना है, 1, और हर कितना है, 4। तो भिन्न कितने प्रकार की होती है ये देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है उचित भिन्न। कौन सा आता है, उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है, देखो इस टाइप की जो भिन्न होती है वे क्या होती है, उचित भिन्न। जैसे 3/4, 5/7, 11/13, 17/21, ये इस टाइप की जो भिन्न होती है वे क्या होती है, उचित भिन्न। इन्हें उचित भिन्न क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो अंश जो है छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा। इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसका भी अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा, उसे क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चों, उचित भिन्न। उसके बाद आती है हमारे पास विषम भिन्न। तो विषम भिन्न में क्या होता है, जैसे यूं लिख दे 4/3, 7/5, 13/11, 21/17, यानी कि वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा, उसे क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। अब विषम भिन्न के बाद आता है मिश्रित भिन्न। इसके बाद क्या आती है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है, एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर जो भिन्न बनती है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। जैसे हम लिखते हैं 5 सही 1/2, तो 5 पूर्ण संख्या है और 1/2 क्या है, उचित भिन्न है। तो 5 सही 1/2 ये क्या है भाई, मिश्रित भिन्न। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2×5 10 और 11/2। तो ये क्या बन गया, विषम भिन्न होगी। तो हर एक विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे उचित भिन्न है, जैसे मान लो ये है 13/5, इसको हमने मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो 13 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 × 10, और भाई 3 बच गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 तो पूर्ण आ गया, और 3/5 और बच गया, तो 2 सही 3/5। तो ये क्या बनेगी, मिश्रित भिन्न। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विषम, जैसे मान लीजिए 5/7, तो 5 को 7 से भाग नहीं कर सकते, तो इसकी पूर्ण संख्या नहीं आएगी। 5 को 7 से भाग करेंगे तो पूर्ण संख्या से कम संख्या आएगी। तो ये क्या है, उचित भिन्न। तो हर एक विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद आता है मिश्रित भिन्न के बाद इस टाइप की भिन्न आती है, जैसे समान भिन्न। क्या है, समान भिन्न। समान भिन्न इस तरह की होती है, जैसे 2/3, 7/3, 5/3, 11/3। ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो, जिनका हर एक जैसा हो, उसे क्या बोलते हैं, समान भिन्न। जिसका हर एक जैसा हो, अंश अलग अलग हो और हर बिल्कुल एक जैसा हो, तो ये सारी समान भिन्न है। कैसी भिन्न है, समान भिन्न। इसके बाद आता है असमान भिन्न। असमान भिन्न, ये समान भिन्न होगी। और असमान भिन्न किस टाइप की होती है, असमान भिन्न जिनका हर अलग अलग हो, जैसे 2/3, 5/7, 2/5। तो इस तरह की ये असमान भिन्न है, क्योंकि इनके भिन्न क्या है,
और इनके हर क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, असमान भिन्न। इसके बाद आता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास आ जाए 2/3 लिख दिया किसी ने, 2/3 के तुल्य भिन्न ज्ञात करो, 2/3 के तुल्य भिन्न, 2/3 के समान भिन्न ज्ञात, 2/3 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालते हैं, 2/3 लिखकर इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, 4/6। और मान और भी निकालनी है, 2/3 लिखकर किसी भी संख्या से, उतनी संख्या से ऊपर गुणा करते हैं, उतनी संख्या से नीचे गुणा करते हैं। तो कैसी भिन्न आ जाएगी, तुल्य भिन्न। जैसे ये आ गई 10/15, तो 10/15, 4/6, 2/3 ये एक जैसी भिन्न है, तुल्य भिन्न बोलते हैं। तो इसको काटने के बाद इसका जब सरलतम रूप लिखेंगे तो 2/3 आएगा, इसका भी सरलतम रूप लिखेंगे तो 2/3। तो किसी भी भिन्न के, जैसे 5/7 है, इसके कोई एक तुल्य भिन्न ज्ञात करो, तो इसको जिससे इसको गुणा करोगे, अंश को गुणा करोगे, उसी इसको हर से गुणा कर दो। मान लो 3 से गुणा कर दिया, इसको भी 3 से गुणा कर दिया, तो 15/21। तो 15/21 क्या है बच्चों, 5/7 के तुल्य भिन्न है, 5/7 के तुल्य भिन्न है। अब जैसे आता है सरलतम भिन्न, कैसे आता, क्या आता है, सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न का मतलब होता है, जैसे किसी ने लिख दिया 36/24, इसका सरलतम रूप में लिखो, तो उसका सरलतम भिन्न बोलते हैं। इसको सरलतम रूप में लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, 36 और 24 का HCF निकालते हैं। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, इसको 36 को 24 से भाग किया, 24 एकम 24, 1 बच गया, 2 12 बच गया, 12 यहां नहीं होंगे। फिर इस तरह से इस 24 को यहां लिख देंगे, 24 को क्या लिख देंगे यहाँ, तो 12 गुनी 24, तो कितना हो गया बच्चों, 24। तो इसका HCF कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF आ गया 12। तो जिससे लास्ट में बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, HCF। ये महत्तम समापवर्तक आ गया इसका 12। तो 36/24 को, इसको भी 12 से भाग कर दो, इसको भी 12 से भाग कर दो, तो 12 से भाग करने के बाद क्या आ जाएगा, 12 36 और 12 गुनी 24। तो ये क्या है, इसका सरलतम भिन्न, इसको सरलतम रूप है। 36/24 का क्या है, ये सरलतम रूप है। इसके बाद क्या आता है, सरलतम रूप के बाद अब जैसे इस तरह की भिन्न आ जाती हैं, जिनकी तुलना कैसे करते हैं, तुलना, भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। भिन्नों की तुलना करने के 2 तरीके हैं, जैसे 2/3 तथा 3/5, ये है। इनकी तुलना करो, इनके बीच में ये निशान लगाओ या ये निशान लगाओ, या छोटा है का निशान लगाओ, बड़ा है या = बराबर है का निशान लगाओ। तो इसमें सबसे पहले हम इसको समान भिन्न बनाते हैं। समान भिन्न का मतलब एक जैसा हर बना देते हैं इन दोनों का। तो 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे, 3 तथा 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। तो इसका भी 15 बनाएंगे, इसका भी हर क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। 2/3 था, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। और ये 3/5 है, इसका हर कितना बनाएंगे, जितना एलसीएम 15, तो इसको 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा, 10/15 और भाई कितना आ गया, 9/15। अब हर एक जैसा है, तो एक कैसी भिन्न बन गई, समान भिन्न। समान भिन्न बनने के बाद अब इसकी हम तुलना कर सकते हैं, कैसे, किस तरह से तुलना कर सकते हैं कि हर एक जैसा है दोनों का, अब इनमें हर क्या है, एक जैसा। तो 10 और 9 में से जो बड़ा हो ना, अंश में से जो बड़ा हो उसी की तरफ खुला रख देंगे, यानी कि 10/15 बड़ा है 9/15 से। तो इस तरह से हम इनकी असमान भिन्न जो दे रखी हो उनकी तुलना कर सकते हैं। एक तरीका और भी होता है असमान भिन्नों की तुलना करने का, जैसे यही है 2/3 और 3/5, इसके बीच में इस तरह से लगा देते हैं और इसको इससे गुणा कर दिया 2 गुणा 5, और इसके अंश को इसके हर से गुणा, इसके हर को इसके अंश से गुणा, 3 गुणा 3, तो ये आ गया 10 और ये कितना आ गया 9। तो 10 और 9 में से कौन सा बड़ा, 10 बड़ा है, तो इस तरह से बड़े का निशान लगा दिया। तो ये क्या हो गया भाई, इस तरह से हम कौन सी भिन्न बड़ी है, 2/3 बड़ी है 3/5 से, इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा करके इधर लिख दिया, या दोनों में से जो बड़ा उसकी तरफ निशान लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं।
इसके बाद आता है हमारे पास भिन्नों का योग, भिन्नों की घटा, भिन्नों की जमा। जैसे भिन्नों के योग में हम ले लेते हैं दो संख्याएं ले लेते हैं, 2 से ही 4/5 एक ले ली, 2 से ही 4/5 जमा में दूसरी ले ली 3 से ही 5/6। इस तरह की दो संख्याएं ली, दो भिन्न ली और ये मिश्रित भिन्न है। दोनों भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं? 5 × 10 और 4 14, 5 × 10 और 4 14/5 जमा 6 × 18, 18 × 5 23/6। अब 5 और 6 का क्या लेते हैं? लघुगण। 5 और 6 का एलसीएम 5 तथा 6 का एलसीएम कितना है? लघुगण समापक 30 आ जाए। 30 आने के बाद जब जोड़ सकते हैं हम, जब समान भिन्न बन जाए। समान भिन्न का मतलब इनका हर एक जैसा करके ही जोड़ा जा सकता है। तो 14/5 को कितने से गुणा करूं कि 30 आ जाए हर। तो 5 6 से गुणा किया तब 30 आ जाए, तो ऊपर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। और 23/6 है तो इसके हर को कितने से गुणा करूं 6 को कि 30 आ जाए। 5 से तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 14 × 84 और बटे 30 जमा 23 को 5 से 5 दिए 15, 5 × 10 और 1 11/30। अब इसका समान भिन्न बन गई है, इनका हर एक जैसा है, तो इसको अब आसानी से जोड़ा जा सकता है। 30 और 30 इकट्ठा एक बार लिख दिया, ये 84 यूं का यूं प्लस में 115 और इसको जोड़ा 5 और 4 9 और 11 और 8 19। अरे भाई 1 19 यूं का यूं और बटे में 30, तो ये 115 ये जोड़ो 5 और 4 9, 8 और 1 9 और यह 199 और 30 से 199 को हम 30 से भाग कर दें, 199 को 30 से भाग कर देंगे, 30 से भाग करेंगे 6 पर गया 0, 6 किए 18, कितना आएगा 19 बच गया। तो 6 तो पूर्ण आ गया, 6 से ही 19/30 और बच गया, तो 6 से ही 19/30। इस तरह से हम जब हम जोड़ करते हैं तो उनके जो हर हैं उनको बराबर कर लेते हैं एलसीएम लेकर। इसके हर बराबर करने के बाद अंशों को जोड़ देते हैं और हर एक बार ही लिख देते हैं। इस तरह से हम इनका जोड़ कर सकते हैं। अब इस तरह की घटा का देखो, इस तरह से भिन्नों की घटा कैसे की जाती है। भिन्नों की घटा के बारे में देखो, जैसे हमने लिखा 8 से 1/4, 8 से 1/4 माइनस 2 से 5/6, इस तरह से लिख दिया। तो इसको कैसे घटाते हैं? घटाते और जोड़ते वक्त हम हर समान हर वाले भिन्न बना देते हैं। जैसे 4 × 8 32 और 1 33/4 माइनस 6 × 12, 12 और 5 17/6। तो 4 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं। 4 और 6 का क्या लेते हैं? एलसीएम। 2 × 4 2 × 3 6, 2 1 3 योग 3 एकम 3। इस तरह से क्या ले लिया? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 2 × 2 × 3 4 3 12। अब हम क्या करेंगे? इनका हर कितना बनाएंगे? 12। तो हर 12 बनाने के लिए 33/4, तो इसको कितने से गुणा करूं? 12 आ जाए 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। माइनस 17/6, तो इसको कितने से गुणा करूं? 12 हर हो जाए 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 33 × 99 और 4 × 12 और 17 × 34 और 6 × 12। अब 12 एलसीएम आ जाए दोनों का, 12 लिख दिया नीचे जैसे भी है। 99 घटा 34, 99 घटा 34, 9 में 4 गए 5 और 9 में 3 गए 6 और बटे 12। अब 65 को हम कितने से भाग कर देंगे? 12 से। 12 पंजे 60, तो कितना बच गया? 5। कितना बच गया? 5। तो ये क्या आएगा? 5 से ही 5/12, तो कितना आ जाएगा? 5 से ही 5/12। तो इस तरह से हम जब जमा और घटा करते हैं तो समान हर वाली भिन्न बना लेते हैं। इसके बाद आता है जैसे गुणा, भिन्नों की गुणा। गुणा कैसे करते हैं? भिन्नों की भाग कैसे करते हैं? जैसे गुणा करते वक्त हमने एक ले लिया 3 से ही 2/5, 3 से ही 2/5 गुणा में 4 से 1/2, 4 से 1/2। तो इस तरह से हमने गुणा करनी है। तो सबसे पहले इसको उसके विषम भिन्न के रूप में लिखें। 5 × 15 और 2 17/5 गुणा में 4 × 2 = 8 और 1 9/2। जब हम गुणा करते हैं तो एलसीएम कभी नहीं लेते, अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। तो 9 × 17 = 153,
और बटे में 10, कितना आ गया 10। अब 153 को हम कितने से भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे। 10 एकम 10, 5 बच गया, 10 पंजे 50, कितना बच गया 3। तो 15 तो पूर्ण संख्या की 15 सही 3 बटे 10 बच गया। तो कितना आ गया 15 सही 3 बटे 10। तो ये ध्यान रखना, गुणा करते वक्त अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, हर को हर से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से हम उसकी गुणा, भिन्नों की गुणा करते हैं। अब इसके बाद आता है जैसे भिन्नों का भाग। जैसे हमने ले लिया 3 से 1/5, 3 से 1/5 भाग का निशान, 1 से 2/3, 1 से 2/3। इसमें ध्यान देना, सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न के रूप में लिखें। 5 की 15, 15 में 1 जुड़ा 16/5 भाग का निशान। और यह आ गया 3 एकम 3 और 3 में 1 जुड़ा 2 जुड़ा 5/3। तो 16/5 ये जो भाग का निशान है इसको गुणा में बदलते ही इसका रेसिप्रोकल लिख दिया जाता है। इसका क्या लिख देता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जैसे 5/3 का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रम होता है इसका उल्टा 3/5। अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो, तो ये क्या कहलाता है व्युत्क्रम। तो इस 5/3 का व्युत्क्रम लिख दिया 3/5, कितना लिख दिया 3/5। अब ये गुणा जैसा ही होगा, ऊपर वाला को अंश वाला को अंश से गुणा करो, हर को हर से। 16 दूनी 32, 16 की है 48 और 5 पंजे 25। अब 48 को 25 से भाग कर दो, 25 एकम 25, 3 और 2। तो एक तो पूर्ण संख्या की 1 सही 23/25, 1 सही 23/25। तो इस तरह से आप भिन्नों के बारे में जो क्वेश्चन पेपर में उसको कर सकते हो। धन्यवाद।